बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। मेरे पास इसकी जो बैक एंड के ऊपर स्टोरी है वो क्या है। और शेख वकास अकरम ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के अंदर तो जाहिर है कि आपको पता है ना कि हर किसी के लिए गद्दार गद्दार की स्टोरी चलती रहती है, बट इमरान खान की तरफ से जो इस वक्त नॉमिनेटेड शख्स है, जो सेक्रेटरी इतलात है तहरीक इंसाफ का, जिसने पूरी हुकूमती बयानिया के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया देना है, या जिसका बयान तहरीक इंसाफ का बयान तस्वुर होगा, वो तो शेख वकास अकरम है। तो उनके लिए जज्बा खैर सगाली, और वो भी उस हुकूमत का जज्बा खैर सगाली नहीं है जिस हुकूमत ने, आपको याद होगा कि जब उमर अताब बंदयाल के ऑर्डर्स के ऊपर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जो मई की 1 या 2 तारीख को स्कटल हो गए थे, वो मुज़ाकरात की वजह से जज्बा खैर सगाली दिखाए वो हुकूमत कि जब मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ उस वक्त चल रहे थे, तो परवेज़ इलाही के घर पे क्या हुआ था उन मुज़ाकरात के दौरान। ये पार्लियामेंट बैठे हुए थे, मैं और आप भी पार्लियामेंट मौजूद थे, कमेटी रूम नंबर 2 के बाहर। जी जी बिल्कुल। और जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे जज्बा खैर सगाली वाली बात पे, तो क्या हो रहा था बाहर? परवेज़ इलाही के घर पे हमला हुआ, बख्तरबंद घुस गई, उनको कॉलर से पकड़ के गिरफ्तार वो जनाब वो गाड़ी किस तरीके से अंदर गई, और जब दूसरा दौर, हाँ तो वो जज्बा खैर सगाली वाली, दूसरा दौर हुआ साहबजादा हामिद रजा के मदरसे और घर पे, तो ये जज्बा खैर सगाली वाली कहानी कोई नहीं है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI के वफ्द को सहूलत देते हुए शेख वकास अकरम की ऐवान से 40 दिन से ज़ायद गैर हाज़िरी पर सज़ा की करारदाद को रोके रखा। इस इक़दाम को मुमकिन मुज़ाकरात से कबल कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने सियासी अमल में शमूलियत की ज़रूरत पर जोर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने भी इस मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि PTI वफ़द ने इस मामले पर अपनी पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की यकीन दहानी कराई और कहा कि वो इस पर जवाब देंगे। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने अपोजिशन बेंचों पर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि वो सियासी रास्ता इख्तियार करें ताकि पीपल्स पार्टी इनकी मदद कर सके। स्पीकर के दफ्तर में होने वाली मुलाकात के दौरान अगरचे दोनों फरीक मुज़ाकरात के हामी नजर आए, ताहम ज़राए ने तस्दीक की कि किसी भी बाज़ाब्ता अमल के आगाज़ के लिए जेल में मौजूद PTI के बानी इमरान खान की मंजूरी दरकार होगी, जो हुकूमती जमातों से बातचीत के मुखालिफ हैं। दिलचस्प अमर यह है कि बुध को PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अक्सरियत ने मुज़ाकरात की हिमायत की, ताहम एक ज़रिए का कहना था कि हतमी फ़ैसला इमरान खान का होगा। हुकूमती इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने निजी तौर पर PTI रहनुमाओं को पैगाम दिया कि वो PTI की सियासी बहाली में मदद के लिए तैयार हैं, जो सिर्फ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन हो सकती है। माजी में फ़लाँ फ़लाँ ये जनाब खबर थी। ये अब ज़ाहिर है कि खबर अपने अपनी नौयत की खबरें होती हैं। ये ऐसे ही है कि जब छोटे बच्चे जो है वो 8 साल 10 साल का कोई बच्चा हो और उसके कोई बहन भाई पैदा हो जाए, वो जाके माँ से या बाप से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो कहते हैं परी आई थी और परी दे के चली गई। पूरा बताए परी आई थी और परी दे के चली गई। तो वो ये भी कहानी ऐसे ही है कि तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम है, उनको डीसीट करने का मामला इतना सादा नहीं है। इसके पीछे जो स्टोरी है ना वो डिफरेंट है, वो ये परी वाली कहानी नहीं है। अच्छा। कि जज्बा खैर सगाली उमड़ आया, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि जनाब थरथराती हुई आवाज़ से अपने आंसुओं को निगलते हुए स्पीकर ने कहा कि मैं जज्बा खैर सगाली के तहत इसको नहीं मुझे रात को ख्वाब आया है। देखिए बड़ी सीरियस मैसेजिंग की गई थी। एक तो ये कि हल्का NA 109 उसके डायनामिक्स सेक्टेरियन मामलात की वजह से वो बहुत डिफरेंट है, और वहाँ पर जब इलेक्शन होगा उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत मैटर करते हैं। आपकी ओवरऑल रियासत की पोस्चरिंग नज़र आती है कुछ हलकों में या कुछ सीटों पर। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो टिल्ट नजर आता है कि आपने कहाँ लेकर जाना है मामलात को। सही। सबसे पहले तो ये जो मैसेज था ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग को क्यों सूट नहीं करता था और नून लीग के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से ये बाद में उन्हें रियलाइजेशन हुई कि फिर हम ये कर तो देंगे डी सीट, आगे की बढ़ेगा। सही। आगे की गेम जो है वो उनके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक वो बात जाती, वो आगे की गेम उनके हाथ में नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने जो मैसेज दिया
ये मेरी पक्की इतला है कि ये मैसेज नून लीग को बड़ा ही वाज़ेह अंदाज में ये दिया गया था कि हम एक मखसूस फेज़ से गुज़र रहे हैं, सियासी फेज़ से, और इसमें बहुत सी दुश्मनियाँ जन्म ले रही हैं, बहुत मसाइल हमारे दरमियान हैं, और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के डी सीट होने का या डिसक्वालीफाई होने का प्रोसीजर है, इसमें अब तक जितने भी लोग अपनी नशिस्तों से जिन्होंने हाथ धोए हैं 9 मई के केसेस के जी फैसलों के नतीजे में, वो इस्टेब्लिशमेंट के खाते में है। सही कि हमारी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, लिहाजा हमें ये पनिशमेंट मिल रही है। सही। उसमें आपको हम ज़रूर ये समझते हैं, लेकिन जब हम जूम आउट करके एट अ लेटर स्टेज बैठेंगे तो वो फिर मामलात डिफरेंट होंगे। शेख वकास अकरम को आप डी सीट कर रहे हैं। सही। शेख वकास अकरम के खिलाफ पार्लियामेंट की जो एग्जैक्ट कोर्ट अनकोर्ट था ना, उन्होंने कहा कि बाकी सारे अदालत से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, पार्लियामेंट को 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाली अदालत ना बनाए। सही। ये अल्फाज एक दो हरकतों कर चुके हैं। अगर आप ये करेंगे कि डी सीट करेंगे शेख वकास को पार्लियामेंट के जरिए इस तरह की करारदाद, तो इसका बदला तो हम हर सूरत में आपसे लेंगे। फिर आप लोगों ने ना हमारे साथ शिकवा शिकायत नहीं करनी। तो ये जब मैसेज था, उस मैसेज के अलावा जाहिर है कि ये तो आ गया, और बुध को अगर एजेंडे में शेख वकास अकरम वाली आई थी तो वो किसी वजह से ही आई थी ना, वो करवानी थी। लेकिन नून लीग की जो आफ्टर थॉट्स है ना, जो मरी वाला इजलास भी है, और फिर आप फर्ज कर लीजिए कि हल्का NA 109 जो है वो खाली हो जाता है, शेख वकास अकरम डी सीट हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ तो फैसला कर चुकी कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, ज़िमनी इंतखाबी मार्का नहीं लड़ना, और मौजूदा डिस्पेंसेशन में हर सूरत में जो भी शख्स नून लीग की तरफ से उम्मीदवार होगा या एंटी PTI कैंडिडेट होगा, उसका फॉर्म 47 तो सामने की चीज है ना। यानी किसी भी कैंडिडेट को ये नजर आ रहा हो कि मैं कैंपेन भी नहीं करनी पड़ेगी, PTI मुखालिफ के तौर पे मौजूद नहीं होगी, ना जलसे जुलूस करने पड़ेंगे, ना जो इलेक्शन पे खर्चा है वो करना पड़ेगा, ना वोट मांगना पड़ेगा, तो इलेक्शन तो मेरा कोई और मुझे जीत के दे देगा, तो आपको बड़े आराम से कौमी असम्बली तक रास्ता मिल रहा है। तो मोहसिन नकवी वाले एंगल के ऊपर आने से पहले वहां पर जो है, अगर ये हो जाता तो नून लीग की जो साहब सलामत है ना, कि नून लीग के जो वहां पर उस हलके में या उस हलके के इर्द गिर्द जो पूरा फैसलाबाद डिवीजन के हलके हैं, वहां पर उनका एक बड़ा जबरदस्त इल्हाक है राहे हक पार्टी के साथ। अब नून लीग के लिए मखमसा ये था कि अब वहां पर उम्मीदवार हो जाएंगे ढेर सारे। सबसे पहले तो जाहिर है कि लुधियानवी साहब जो हैं वो, लुधियानवी साहब के उनके साथ कोई मामला हो, चाहे वो उनको हम अपनी टिकट दें वो भी मांगेंगे, या वो अपने उस पर लड़ें और वो चाहेंगे कि हम कैंडिडेट खड़ा ना करें। फिर मुआविया आजम तारिक हैं जी, उनका भी मामला इसी तरीके से है कि वो भी इसके लिए इलेक्शन में लड़ा है, लाइकली जो है वो कंटेंडर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, लाडली वो जो जिसने कहा था कि जनाब PTI से निकल के एक बहुत बड़ी पार्टी बकौल तलत हुसैन साहब, जिसके पास सबसे अच्छे कैंडिडेट्स, कि जिसके पास सबसे ज़बरदस्त कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने शेख याकूब साहब को वहां पर टिकट दिया था। अब आप उस इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो 1,72,000 या 71,000 या गालिबन 76,000 वोट शेख वकास अकरम ने लिए थे, को 60-61,000 लिए थे शेख याकूब ने। नून लीग ने कैंडिडेट नहीं दिया था। तो 32-33,000 लुधियानवी साहब ने वोट लिए थे। कोई बुखारी साहब को कुछ 6-7,000 वोट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को और 7,000 TLP के कैंडिडेट को मिले थे जंग में। तो शेख याकूब साहब चाहेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहेगी कि ये तो आप हमारी एडजस्टमेंट हुई भी है, तो ये हल्का तो हमारा है ऑलरेडी डिसाइडेड, तो अब तो ये आप हल्का हमें दें। अब वो चाहे शेख साहब लड़े याकूब साहब, या फिर वो लड़े उनकी बेगम साहिबा राशिदा याकूब, तो वहां पर एक कैंडिडेट्स का प्लेथोरा था, और उस सब के ऊपर आते हैं मखदूम फैसल सालेहात जो लड़े थे हल्का NA 108 से, सही, साथ वाले हल्के से, और साहबजादा महबूब सुल्तान जो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के मुकीम बन गए, और उनका 26वीं तरमीम और सारे मामले में उनका क्या था, वो किस तरीके से चले गए आपको पता है। एक दुबई में थे, एक दुबई और एक ऑस्ट्रेलिया में थे, इस तरह मामला चल रहे थे। तो वो उन्होंने 1,34,000 वोट लिया था मखदूम साहब ने, और यही को 1,60,65,000 वोट लेके महबूब सुल्तान साहब जीत गए थे।
फैसल सालेहात, ये जो डीलिमिटेशन हुई है, उनका भी हल्के का, माजी का भी बहुत हिस्सा जंग की 109 के अंदर आ गया, और उनकी वहां पर है। वो माजी में इस हल्के से या इन यूनियन काउंसिल से इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। मखदूम साहब ने कहना था टिकट मेरा है। अब नून लीग अपने अंदर ऐसी कैसी लड़ाई करवा लेती कि एक तरफ पूरा एक सेक्टेरियन मामला खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मखदूम साहब टिकट मांग रहे हैं, और नून लीग को ना तो यहाँ पर ये सूट करता था कि इसमें अब ये एक कैंडिडेट को पिक करके बाकियों को बिठा दिया जाए, बिठाए और राजी ना रखे। मखदूम साहब को भी नाराज नहीं करना तो, और हक पार्टी को भी नाराज नहीं करना, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो राजी रखना ही रखना है। उनको तो आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने जाके वोट दिया। अब इस सब के ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप किसी से भी पूछते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है, उन्होंने बतौर निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये झंग के लोग हम कितनी तनकीद करते हैं उनके जो फैसले और सब कुछ है, लेकिन उन्होंने झंग में ना काम बड़ा करवाया, फंड्स दिए और खुले जनाब प्रोजेक्ट्स, तो सड़कें तो फलां, और वो क्लब बनवा दिया, और फिर वहाँ के मामलात बहुत बेहतर कर दिए। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में यह है कि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा या उन्होंने ये फैसला कर लिया या किसी ने ये फैसला कर लिया कि ये हल्का मेरा है, तो वो हल्का फिर नून लीग ये नहीं कर सकती। अब हल्का खाली करके करेगी नून लीग, तो इस वजह से खैर से गाली है। हाँ, डी सीट करवाएगी नून लीग, वोट देके नून लीग करेगी, उसके बाद टिकट का फैसला नून लीग कर नहीं सकती। हल्के में आना किसने, ये फैसला नून लीग कर नहीं सकती। और अगर मोहसिन नकवी साहब जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़के बन जाते हैं मेंबर कौमी असम्बली, अगरचे वो थ्योरी अब सबसाइड हो गई है, पीछे चली गई है, लेकिन एक थ्रेट तो, प्राइम टारगेट तो पीएम की चेयर थी। नहीं तो फिर वो तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा सारी वीटो पावर्स मोहसिन नकवी के पास, नून लीग के लिए। हाँ, वो तो कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह बार बार कहते हैं कि भाई ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, हाँ, कि वो नहीं वजीर आज़म, कि वो वजीर आज़म नहीं बने, वो उन्होंने इक्तफा किया सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा, उनकी तो राना साहब का तो अपने मसाइल है ना, उनसे अहमद लुधियानवी साहब दोस्त हैं उनके, हाँ वो भी उनका है, लेकिन उनके मसाइल मोहसिन नकवी के साथ डिफरेंट हैं राना सनाउल्लाह के। तो ये बेसिकली मखमसा था जिसमें नून लीग पड़ गई थी। तो ये कि वो मदर टेरेसा बन गए, उनके दिल में उन अब्दुल रिधी वाला जो है वो दिल आ गया था, उसके दुखी इंसानियत की मदद करें, शेख वकास को डी सीट ना करें, पीटीआई के लिए कोई लव लॉस्ट जो है वो जाग गया था। और ये मज़ाकरात का भी जो ढकोसला, ये जो नई कहानी चल रही है ना, इसके बैक एंड के ऊपर जो स्टोरी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, उस पर फिर हम अगली वीडियो में बात चलें। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।